ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा क्यों की जाती है? आज हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन ही विष्णु भगवान की पूजा क्यों करते हैं और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है, इस पूजा का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को प्रिय होता है। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। कहा जाता है गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गुरु ग्रह को शांत करने के लिए उपाय किए जाते हैं। भगवान विष्णु गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए पीली चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, जैसे केला, बेसन के लड्डू, पीले चावल आदि। आइए जानते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। वैसे ही गुरुवार का दिन विष्णु जी का विशेष प्रिय दिन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि पक्षियों में विशिष्ट गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन ही विष्णु जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था और उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। उसी दिन से गुरुवार का दिन गुरु भगवान बृहस्पति भगवान की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाने लगा है। गुरुवार के दिन पूजा करने से क्या फायदा होता है, क्या महत्व होता है इसका? मान्यता है कि इस दिन बृहस्पति भगवान का व्रत रखना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बृहस्पतिवार के व्रत का आयोजन किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे पूजा करनी है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पूजा के समय हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नैवेद्य आदि समर्पित किया जाता है। इस दिन पूजा करते समय या वैसे भी पीले रंग का वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाएं और भगवान को साफ करें, उन्हें चावल एवं पीले फूल अर्पित करें। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराएं। अब उस लोटे में गुड़ एवं चने की दाल डालकर रखिए। अगर आप केले की पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पे जल का ये मिश्रण चढ़ा दिया जाता है। अगर विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो इस जल को पूजा के बाद पौधे में डाल सकते हैं। अब भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के पश्चात पीला चावल जरूर चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर कथा शुरू करें। कथा के बाद एक उपला लें, उसे गर्म करके उस पर घी डालें और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री की आहुति दें। साथ में गुड़ एवं चने की दाल डालें। 5 या 7 या 11 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और हवन पूरा करने के बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। क्षमा प्रार्थना आपको कैसे करनी है आइए हम बताते हैं। इस तरह से हमें क्षमा और प्रार्थना करनी है और भोग लगाना है। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन।
दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ मेरे भगवन, साग विदुर घर खाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। मैं मूरख खल कामिन भगवन, मैं मूरख खल कामिन भगवन, भूल की क्षमा मांगते भगवन, भूल की क्षमा मांगते भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। इस तरह से हमें विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है और उनका भोग लगाना है। इस तरह से हमें क्षमा याचना करनी है। अगर आप इस तरह से क्षमा याचना करते हैं तो विष्णु भगवान शीघ्र ही आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।